एकलव्य विद्या संकुल। पढ़ेंगे। यह एक प्रार्थना काव्य है। काव्य में ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि किसी भी परिस्थिति में किसी से कोई भूल न हो, सबका जीवन उदार बने, ऐसी मंगल कामना की गई है। किसी के प्रति बैर और भावना या बदले की भावना मन में न रखकर सभी का जीवन मधुबन बने, ऐसी भावना व्यक्त की गई है। तो बाल दोस्तों, अब हम यह कविता यानी कि यह प्रार्थना का गान करेंगे और बाद में उसे समझेंगे। तो पहली है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। अब हम इसको समझेंगे। शक्ति यानी के बल, ताकत, दाता यानी के देने वाला ईश्वर, विश्वास यानी के भरोसा, नेक रास्ते पे यानी के सही अच्छे रास्ते पर, ईमानदार रास्ते पर। तो बाल दोस्तों, अब हम इसे समझेंगे। तो हे दाता, हे ईश्वर, तू हमें इतनी ताकत दे कि तुझ पर मेरे मन का भरोसा कभी कम न हो। हम हमेशा अच्छाई के और ईमानदारी के रास्ते पे चले और भूलकर भी हमसे कोई गलती न हो। यानी कि हे दाता, हे ईश्वर, तू अमने एटली शक्ति आप કે તારા પરથી મારો મનનો વિશ્વાસ કદી ઓછો ન થાય। અમે હંમેશા ભલાઈ અને પ્રમાણિકતાના માર્ગ પર ચાલીએ અને અજાણતા પણ અમારાથી કોઈ પણ ભૂલ ન થાય। दूसरा, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मने में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। तो बाल दोस्तों, अज्ञान यानी के ज्ञान का अभाव, रोशनी यानी के उजाला प्रकाश, भली यानी के अच्छी, बैर यानी के दुश्मनी, भावना यानी के इच्छा चाह, बदला यानी के प्रतिशोध। तब हम इसे समझेंगे। हे ईश्वर, तू हमें ज्ञान का प्रकाश दे जिससे हमारे अज्ञान का अंधेरा दूर हो जाए, हम हर बुराई से बचते रहे। तू हमें जितनी भी जिंदगी दे वह भलाई से भरी हो, हमें से किसी से दुश्मनी न हो, और अगर कभी हो जाए तो हमारे मन में उसका बदला लेने की भावना पैदा न हो। यानी कि हे ईश्वर, તું અમને જ્ઞાનનો પ્રકાશ આપ જેથી અમારા અજ્ઞાનનું અંધારું દૂર થઈ જાય, અમે દરેક ખરાબ કાર્યોથી દૂર રહીએ। તું અમને જેટલી જિંદગી આપે તે ભલાઈથી ભરેલી હોય, કોઈની પણ સાથે અમારી દુશ્મનાવટ ન હોય, અને જો ક્યારેક દુશ્મનાવટ થઈ જાય તો પણ અમારા મનમાં તેને બદલો લેવાની ભાવના ઉત્પન્ન ન થાય। आगे, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अड़पण, फूल खुशियों के बातें सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा के
कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई बोले हो ना। तो बाल दोस्तों अब हम इसे समझेंगे। तो अर्पण यानी के समर्पित करना, देना। मधुबन यानी के उपवन, बगीचा। करुणा यानी के दया। जल यानी के पानी। पावन यानी के पवित्र। तो बाल दोस्तों हम इसे समझेंगे। हम यह कभी न सोचे कि हमें मिला क्या है, हम बस यही सोचे कि हमने दूसरे को दिया क्या है। हम अपनी खुशियों के फूल सब में बांटे और सबका जीवन उपवन सा सुंदर बन जाए। हे ईश्वर, तू अपनी करुणा का जल बहाकर हम सबके मन का हर कोना पवित्र कर दे। અમે એમ કદી પણ ન વિચારીએ કે અમને શું મળ્યું છે। અમે બસ એટલું જ વિચારીએ કે બીજાઓને શું આપ્યું છે। અમે પોતાની ખુશીઓના ફૂલ બધામાં વહેંચી દઈએ અને સૌનું જીવન ઉપવન જેવું સુંદર બની જાય। હે ઈશ્વર, તું પોતાની કરુણાનું જળ વહાવીને અમારા સૌના મનનો દરેક ખૂણો પવિત્ર બનાવી દે। आगे। हम अंधेरे में है रोशनी दे, को न दे खुद को ही दुश्मनी से। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई बोले हो ना। अब हम इसे समझेंगे। सजा यानी के दंड। खुद को यानी के अपने आप को। गुजरा यानी के बीता। गुजरे यानी के बीते। तो बाल दोस्तों अब हम इसे समझेंगे। हे ईश्वर, हम अज्ञान के अंधेरे में हैं, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हम एक दूसरे से दुश्मनी कर अपने आप को मिटा न डाले। हे ईश्वर, हम गलत काम करें तो हमें उसकी सज़ा मौत भी मिले तो हम खुशी से उसे मंजूर कर ले। कल जो बुरी घटनाएं हुई है वो फिर न हो। आने वाला कल बीते हो कल से जैसा बुरा न हो। हे ईश्वर, अमी अज्ञानना अंधारामां छीए, तू अमने ज्ञाननो प्रकाश आप। अमे एकबीजा साथे दुश्मनावट करीने पोतानो नाश न करीए। हे ईश्वर, जो अमे खोटું કામ કરીએ તો અમને મોતની સજા પણ મળે તો પણ અમે ખુશીથી તેનો સ્વીકાર કરી લઈએ। કાલે જે ખરાબ ઘટનાઓ બની છે તે ફરીથી ન થાય। આવનારી કાલ ગઈકાલ જેવી ખરાબ ન હોય। आगे। हर तरफ जुल्म है बेबसी है, सहमा सहमा शहर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई बोले हो ना। बेबसी यानी कि लाचारी। सहमासा यानी के डरा हुआ। बोझ यानी के भार। थमना यानी के ठहरना, रुकना। ममता यानी के प्रेम, आत्मीयता। रचना यानी के बनाई हुई दुनिया, सृष्टि। तो अब हम इसे समझेंगे।
आज हर तरफ अत्याचार हो रहे हैं, लोग उन्हें रोकने में असमर्थ है। हर आदमी डरा डरा दिखाई दे रहा है। पाप का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। पता नहीं धरती यह सब कैसे सहन कर रही है। हे परमात्मा, तू अपनी ममता के बल से धरती से इस बोझ को उठा ले, जिससे तेरी बनाई हुई यह दुनिया नष्ट होने से बच જાય। યાને કે આજે બધી બાજુએ અત્યાચાર થઈ રહ્યો છે, લોકો તેને રોકવામાં અસમર્થ છે। દરેક માણસ ભયભીત દેખાય છે। પાપનો ભાર વધી રહ્યો છે। ધરતી આ બધું કેવી રીતે સહન કરી રહી છે તે સમજાતું નથી। હે પરમાત્મા, તું પોતાની મમતાના બળથી ધરતીનો આ ભાર ઉપાડી લે, જેથી તારી રચેલી આ दुनिया नष्ट थती बची जाए। तो बाल दोस्तों, यहाँ पर हमारे प्रार्थना काव्य खत्म होती है। अब हम शब्दार्थ देखेंगे। એટલે इसलिए विश्वास यानी के भरोसा, नेक यानी के ईमानदार, रोशनी यानी के प्रकाश, बेबसी यानी के लाचारी, जुल्म यानी के अत्याचार, बलि यानी के अच्छी, अर्पण यानी के समर्पित, मधुबन यानी के उपवन बगीचा, पावन यानी के पवित्र, सहमासा यानी के डरा हुआ। तो बाल दोस्तों, यहीं पर हमारी प्रार्थना काव्य खत्म होती है। अस्तु।